अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, मैं हूं इशफाक चिश्ती। अभी हम पीपीएससी पास्ट पेपर 12 सॉल्व करेंगे। ये तमाम पेपर पीपीएससी के लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेड मास्टर या हेडमिस्ट्रेस के पेपर हैं, प्रीवियस पेपर, जिनको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो पेपर नंबर 12 है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर टीचर जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करता है, करके भी दिखाता है और खुद बोल के भी दिखाता है, बताता है टॉपिक्स के बारे में कोई भी हो। और ये ज़्यादातर जो है साइंस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है, द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक इज़ राइट आंसर इंट्रिंसिक। ये जो अपने आप अंदर से कैफियत उठती है और मोटिवेशन मिलती है वो इंट्रिंसिक होती है। नेक्स्ट नंबर 3 है, रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट्स इज सीन इन। राइट आंसर बी है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। इसके बाद है, हु इज़ नॉट अ करिकुलम प्रैक्टिशनर। राइट आंसर सुपरवाइज़र। नेक्स्ट है, प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मेन थीम ऑफ। ये दियोबंद, जो दारुल दियोबंद है, उसका मकसद था। ये नॉन गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूशन था। इसके बाद है नंबर 6 है, सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड विद। राइट आंसर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग। इसका ताल्लुक टीचिंग को इम्प्रूव करने से होता है। नेक्स्ट, इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। राइट आंसर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है, द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कंसेप्ट वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन। राइट आंसर इंग्लैंड। इसके बाद है, इंस्पेक्शन जो है इंग्लैंड से स्टार्ट हुई, मुआयना करना। इसके बाद है, डिटर्मिनेशन वेदर गुड आर बैड रेफर टू एक्सियोलॉजी। अच्छाई और बुराई के बारे में नज़रियात जो हैं वो एक्सियोलॉजी फिलासफी की ब्रांच इसमें होते हैं शामिल। नेक्स्ट है, हेड यूजली ट्रीट एम्प्लॉयज़ विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। रिप्रेस थ्योरी रिप्रेजेंट द थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है? ये है एक्स थ्योरी। इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस होती है और एम्प्लॉयज़ बहुत लेज़ी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं 11। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा। इसको चलिए अब इधर से नेक्स्ट देख लेते हैं, 24 से देख लेते हैं। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपैरिजन इज बिटवीन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है, करिकुलम इज इंटरप्रिटेशन टू मीन द organized courses, activities and experiences which students has under the direction of the school whether the classroom or not। ये किसने कहा था? ये हिल्डर तैयबा ने डेफिनेशन दी थी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। रियल मेंबरशिप इन स्कूल क्रिएटेड बाय द रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रोफेशनल। नेक्स्ट है, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो वो कौन है? हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल ने इसको दिया था। आर्टिकल्स परचेज फॉर स्कूल, तो ये किस में रिटर्न किए जाते हैं? जो चीज़ें खरीदी जाती हैं तो वो है स्टॉक रजिस्टर। इसके बाद है, द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन इन पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी। तो उसमें कौन सी इसकी टाइप्स हैं? वो हैं असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। डैश वाज द व्हाट वाज द बेसिस फॉर क्लेमिंग टू। ये भी मिसिंग है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इन जामिया मिलिया दिल्ली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज प्रेस्क्राइब्ड इन द लैंग्वेज उर्दू। राइट आंसर, जामिया मिलिया की ज़ुबान जो थी वो उर्दू थी। नेक्स्ट है, द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द स्कूल डिपेंड्स ऑन। राइट आंसर टाइम टेबल है। द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज प्रेसिडेड बाय। तो ये इसका राइट आंसर होगा फजलुर रहमान। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास
35, हाँ ये फजल रहमान है। इसके बाद 35, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ टू, राइट आंसर, मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? नाम भी अजीब सा है, क्रो एंड क्रो। मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये कहा था इन्होंने। कि पर्पज़ किसका है? फार्मल एजुकेशन का मकसद ये है कि बच्चे को एक मुतहर्रिक और तामीरी ज़हन रखने वाला एक समाज के अंदर बनाने के लिए फार्मल एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट है, अल-गज़ाली स्टेटेड दैट इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू नॉलेज ही स्टार्टेड स्टडीइंग, राइट आंसर, रिलीजन। कि अपनी जो सही इल्म, हकीकी इल्म की तलाश में उसने क्या पढ़ना शुरू किया? रिलीजन, मज़हब का मुताला शुरू किया। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन रेंज फ्राम, राइट आंसर है, बर्थ टू डेथ। तलीम जो है इनके कब्र से जो है शुरू से पैदाइश से कब्र तक, यानी कि ना माँ से लाद तक, इनके जब बच्चा पैदा होता तब से लेकर एंड तक जो है वो हासिल करता रहता है, बर्थ थ्रू डेथ जो है। नेक्स्ट है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ obtained थ्रू, राइट आंसर, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन है। 39 है, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज़, राइट आंसर, एजुकेशन। फिलॉसफी जो एक थ्योरी है एजुकेशन की, और एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये किसने कहा था? रोसो ने। जब भी नेचर की बात होगी तो रोसो का ज़रूर उसमें हाथ होगा, तो इसको रोसो ने कहा था। इसकी थ्योरी भी फिलॉसफी जिसने दी थी नेचुरलिज़म, उसमें भी यही कहता है बच्चे को नेचर से सीखना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंस 41, एक्सपीरियंस लीड टू द साइंटिफिक अप्रोच वाज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन डेवी। एक्सपीरियंस लीड टू द साइंटिफिक अप्रोच, तजर्बा जो है, तजर्बे की जब बात होगी तो ये जॉन डेवी कहेगा। नेक्स्ट, इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन आर, पाकिस्तान में जो एजुकेशन के दर्जे हैं वो 3 हैं। पहले 4 थे, फिर 1979 की पॉलिसी के अंदर इसको 3 कर दिया गया, एलिमेंट्री और फिर आगे जो है नेक्स्ट था सेकेंडरी और आगे यूनिवर्सिटी की तालीम जो है। इसके बाद है 43 है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, ये फ्रोबल ने इसको दिया था। नेक्स्ट है 44, ए टीचर आस्क एंड इनवाइट्स द क्वेश्चंस इन द क्लास टू, राइट आंसर, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट है 45, फुल फ्लैज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वर एस्टेब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटीज़ टू ले डाउन द बेसिस फॉर कंटिन्यूस, राइट आंसर, रिसर्च है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 46, द लेटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम इज़, क्या मतलब इसका? करिकुलम का पाथ है या रनवे होता है, राइट आंसर ए है। इसके बाद द टर्म कॉग्निशन रेफर टू थिंकिंग या माइंड, यहाँ पे थिंकिंग का ऑप्शन है तो राइट आंसर सी होगा, थिंकिंग। नेक्स्ट 48 है, द एक्सपेरिमेंट्स हैव सप्लाइड सिग्निफिकेंट डाटा कंसर्निंग बिहेवियर रिएक्शन इन रिलेशन टू, राइट आंसर है लर्निंग। नेक्स्ट है, थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट 50, अटेंशन इज एन मेंटल स्टेट है, बी राइट आंसर है। 51 है, मॉडर्न सुपरविजन इज बेस्ड ऑन ब्रॉडन कंसेप्ट लीडरशिप, लीडरशिप अब कहा जाता है मॉडर्न डेफिनेशन में सुपरविजन को। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज़ इन द सोसाइटी, कौन जिम्मेदार है? तो वो है जी स्कूल, रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चर वैल्यूज़ इन द सोसाइटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सजेस्टेड इन चार्टर एक्ट, राइट आंसर है इंग्लिश ज़ुबान थी इसकी चार्टर एक्ट की। नेक्स्ट, कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो ये 1992 की पॉलिसी, राइट आंसर बी है। इसके बाद ये इसमें पहली दफ़ा कंप्यूटर की तालीम पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है
Curriculum improvement is necessary if right answer emerging new knowledge. Next 56 an outline of topics of subject to be covered in specific time is called syllabus. Outline syllabus कराती है. Next teacher efforts are less emphasized in learner center. learner center में स्टूडेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए टीचर का जोर कम लगता है इसमें. इसके बाद है 58 है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचर मेथड है ये. नेक्स्ट है टीचिंग मेथड. नेक्स्ट है सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द अचीवमेंट बाय स्टूडेंट्स एवेलुएशन. सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द अचीवमेंट बाय स्टूडेंट्स एवेलुएशन. पता चलता है स्टूडेंट की एवेलुएशन से कि टीचर ने क्या अवेल किया है, उसकी अचीवमेंट क्या रही है, उसने क्या पढ़ाया. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज़ मेड इन ड्रिल मेथड में प्रैक्टिस की जाती है. नेक्स्ट 61 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन इज़ एवेलुएशन. नेक्स्ट 62 है माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स है. नेक्स्ट है 63 है कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो बोल कर की जाती है वो वर्बल होती है, जो बॉडी लैंग्वेज से होती है कम्युनिकेशन वो नॉन वर्बल. नेक्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन चार्ल्स वुड डिस्पैच कब दिया गया था. वुड डिस्पैच मरसला जो था चार्ल्स वुड का वो 1954 के अंदर. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 56 एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन डायरेक्ट्स टुवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव. ए ऑप्शन इज़ राइट. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर. तो ये डाइट है, हेरिडिटी फैक्टर नहीं. कलर हाइट आइज है. नेक्स्ट हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट. तो ये राइट आंसर सी है, बी ने. आई क्यू इज़ इंडेक्स ऑफ राइट आंसर रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है इन एजुकेशन इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इज़ एज ए हेल्पर. इसके बाद 70 इब्ने खल्दून नेवर फेवर्ड. तो उसने किसकी फेवर नहीं की थी, उसने कहा था कि ये रट्टाबाजी जो है और ये लेक्चर मेथड इनको फेवर नहीं की थी. तो यहाँ पे लेक्चर मेथड तो लेक्चर की नहीं थी, साथ में रोट लर्ने की भी फेवर नहीं की थी. तो यहाँ पे लेक्चर के पूछा था उसके बारे में, तो राइट आंसर लेक्चर मेथड. इसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट. इसमें ज़्यादा कंटेंट कवर होता है मल्टीपल चॉइस के अंदर, ज़्यादा क्वेश्चन लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट है 72 लर्निंग डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट से. सी इज़ द राइट. इन पोस्ट को पी स्टैंड फॉर प्लानिंग. बी राइट आंसर. 74 है करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स. राइट आंसर है लर्नर. एक्सपीरियंसेस वो लर्नर के लिए इकट्ठे करते हैं. नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी इज़ द फिलॉसफी डील्स विद वैल्यूज. 76 है नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर हु सर्व्स इट. ये किसने कहा था, ये कहा गया था नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में. नेक्स्ट है ड्रामा रोल प्ले इन स्कूल वी यूजली इग्नोर रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट. इसको इसमें इग्नोर की जाती है. नेक्स्ट है 78 द टीचिंग मेथड recommended for elementary level is activity method. Next है students respect the teacher due to his goodwill and personal integrity. Next how can we communicate with others without contradicting ourselves. Which branch of philosophy answers this question? Right, logic. Optical fiber system is utilized in टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. ऑप्टिकल फाइबर जो है कहाँ पे इस्तेमाल, तो यहाँ से जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गया, तो वो है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है 82 वाइट ब्लड सेल्स आर. राइट आंसर सी है डिफेंस अगेंस्ट डिसीज़. नेक्स्ट 82 है हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया. तो वो है जिमी वेल्स. हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. राइट आंसर ए है जिमी वेल्स. इसके बाद है जी मैट स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन ए है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट. जी मैट ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट. ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज मियाँ तानसेन.
हिज ओरिजिनल नेम वाज, उसका नाम क्या था, राम तानू पांडे था इसका नाम। जो थे तानसेन का नाम राम तानू पांडे। नेक्स्ट 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड, वो कौन सी है, हिलाजी लेक है, हिलाजी लेक, राइट आंसर सी है, जो कहलाती है पैराडाइज ऑफ बर्ड, हिलाजी लेक। नेक्स्ट है 87 है, डिवाइन कॉमेडी वाज रिटन बाय डांटे, डांटे ने इसको लिखा था, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल ग्रेफाइट, राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, कहाँ पे शुरू हुआ था ये बर्ड फ्लू, तो इटली में स्टार्ट हुआ था, इटली में आइडेंटिफाइड कहाँ किया गया था पहली दफ़ा, इटली में। विच नेक्स्ट है, विच इज़ ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, तो वो है ST एंड्रियो, ST एंड्रियो इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ST एंड्रियो। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ डेट्रीमेंटल इज़, राइट आंसर है हार्मफुल, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 93, फाइंड द एंटोनिम ऑफ एंडेमिक, राइट आंसर वाइडली, वाइडली। नेक्स्ट है, ये मैथ के क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 96, उसके बाद 96 करते हैं, द ट्रैफिक इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस, सॉरी द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन द मुहर्रम 10th 61 हिजरी, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है 97 जो है, जदीद नसर का बानी कौन है, उसका नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट मीरा जी का ताल्लुक़ उर्दू अदब की किस तारीख से, हल्का अरबाब ज़ौक़, मीरा जी का ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से है। नेक्स्ट मुंदरजा झैल में से कौन सा मुहावरा गलत है, तो ये बाज़ार गर्म होना, बिगी बिली बनना, जान के लाले पड़ना, ये ठीक है, लेकिन प्यालों में दाल बांटना ये गलत है, राइट आंसर जो है ना इसमें ए है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है उर्दू हिंदी तनाज़ा किस साल शुरू हुआ, तो वो 1867 में शुरू हुआ था, राइट आंसर डी है। तो ये था नेक्स्ट पेपर 12 PPSC पास्ट पेपर। नेक्स्ट वीडियो लगी आती जी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।